हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आकाश अग्रवाल। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो लिगेंड होते हैं, लिगेंड का क्लासिफिकेशन क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था कि आयनिक लिगेंड क्या होते हैं। हमने चार्ज के बेसिस पे क्या किया था, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज लिगेंड को क्या किया था, क्लासीफाई किया था। उसमें हमने उसके 3 टाइप देखे थे। एक था आयनिक लिगेंड, दूसरा था कैटायनिक लिगेंड, तीसरा था तुम्हारा न्यूट्रल लिगेंड। तो हमने बोला था अनायनिक लिगेंड किसको कहा गया था, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, उसके ऊपर कौन सा नेगेटिव चार्ज होता है उसको हमने अनायनिक लिगेंड बोला था। कैटायनिक लिगेंड किसको बोला था, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको क्या बोला था, कैटायनिक लिगेंड बोला था। उसके बाद हमने तीसरे तरीके का एक लिगेंड पढ़ा था जो कि एक था न्यूट्रल लिगेंड, जिसके ऊपर कोई तरीके का चार्ज नहीं होता। तो हमने ये 3 तरीके के लिगेंड कल डिस्कस किए थे। किसके अंदर, तुम्हारे कल के लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो हमने कुछ उसके अंदर कुछ चार्ट्स भी बताए थे आपको, कुछ एग्जांपल्स भी लिए थे अनायनिक लिगेंड के, कुछ कैटायनिक लिगेंड के एग्जांपल्स लिए थे। बाद में हमने कुछ तुम्हारे न्यूट्रल लिगेंड्स के भी एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए थे। तो हमने कल बहुत सी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे, हम सेकंड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। किसका, लिगेंड का जो सेकंड क्लासिफिकेशन है, जो कि किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी के बेसिस पे। तो हम क्या करेंगे, सेकंड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे किसका, लिगेंड का। तो लिगेंड आर क्लासिफाइड बाय डेंसिटी। किसके बेसिस पे, डेंसिटी के बेसिस पे लिगेंड के क्लासिफिकेशन को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन होगा लिगेंड का डेंसिटी के बेसिस पे, वो होगा सबसे पहला। अगर हम बात करेंगे डेंसिटी क्या होती है, क्या बात करेंगे कि डेंसिटी क्या होती है, क्या होती है डेंसिटी। ठीक है, कि डेंसिटी क्या होती है। ठीक है, उसके बाद डेंसिटी किसको बोलेंगे, सबसे पहले हम डेंसिटी को समझते हैं। डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी लोन पेयर को सेंट्रल मेटल एटम के तरफ डोनेट करना। तो कितने लोन पेयर को डोनेट करेंगे, तो हम बोल सकते हैं द नंबर ऑफ, ऐसा बोलो, द नंबर ऑफ lone pair of electron, the number of lone pair of electron to the central metal atom called डेंसिटी। इसको क्या बोलेंगे, डेंसिटी बोलेंगे। डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, यहाँ से क्या समझ में आता है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं किसके तरफ, सेंट्रल मेटल एटम के तरफ। उस तरीके के लिगेंड को हम क्या बोलते हैं, जनरली डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी को समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके टाइप्स को भी समझना पड़ेगा। ठीक है, तो डेंसिटी क्या है एक्चुअली, कि सेंट्रल मेटल एटम क्या कर रहा है, लिगेंड से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है या इलेक्ट्रॉन पेयर को ले रहा है। ठीक है, तो कितने ले रहा है, वो क्या हो गई, उसकी डेंसिटी हो गई। कितने ले सकता है, वो उसकी क्या है, डेंसिटी है। तो हम क्या करेंगे, इस डेंसिटी को क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, अगर मैं उसकी क्लासिफिकेशन की बात करूँ या उसकी टाइप्स की बात करूँ, तो जनरली जो डेंसिटी होती है वो 4 टाइप्स की होती है। ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ, पहला टाइप, तो हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ डेंसिटी, टाइप्स ऑफ डेंसिटी। अभी इस टाइप्स ऑफ डेंसिटी के अंदर अगर हम बात करें, तो डेंसिटी कितने टाइप्स की होती है जनरली अगर हम बात करें, तो डेंसिटी के अंदर अगर हम बोले कि टाइप्स ऑफ डेंसिटी के अंदर, तो जो तुम्हारी डेंसिटी होंगी वो डेंसिटी क्या होंगी। सबसे पहले अगर हम डेंसिटी के बारे में बात करेंगे, तो डेंसिटी में सबसे पहला जो टाइप होगा वो होगा मोनोडेंटेड। क्या होगा, मोनोडेंटेड। अभी मोनोडेंटेड किसको बोलेंगे, व्हाट इज अ मोनोडेंटेड। अगर मैं मोनोडेंटेड की बात करूंगा तो क्या बोलेंगे, ओनली वन इलेक्ट्रॉन पेयर donate to the central metal atom called monodentate। इसको क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेड बोलेंगे।
जो क्या करता है, किसी भी सेंट्रल मेटल आइटम को आइटम की तरफ लिगेंड क्या करेगा, सिर्फ क्या कर सकता है लिगेंड, एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर को अगर सेंट्रल मेटल आइटम की तरफ लिगेंड डोनेट करता है, क्या इलेक्ट्रॉन पेयर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेट बोलेंगे। एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर को अगर कोई लिगेंड डोनेट कर सकता है किसकी तरफ, सेंट्रल मेटल आइटम की तरफ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेट। इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे होगा F-, फ्लोरीन, क्लोरीन, उसके बाद आयोडीन, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा अमोनिया एक्सेट्रा। तो ये सारे की सारी क्या है, मोनोडेंटेट है। क्यों मोनोडेंटेट है, क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल आइटम की तरफ क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में जनरली अगर मैं बात करूँ तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये मेरा क्या है, सपोज कंसिडर करो ये मेरा एक मेटल आइटम है, या सेंट्रल मेटल आइटम है, ठीक है, सेंट्रल मेटल आइटम है। तो इसको कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे। अब हमारे पास क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा, एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो आउटर मोस्ट शेल में फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन है, और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ गया। मतलब मेरे पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, तो मेरे पास जनरली 1 2 3 4 कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, तो जनरली इसके पास 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आपका क्वेश्चन हो सकता है कि ये जो लिगेंड होगा वो क्या होगा, ये क्या करेगा, अगर एक करता है तो मोनोडेंटेट है, बाय करता है, 2 करता है तो बाइडेंटेट है, ट्राई करता है तो 3 डेंटेट है। तो ये कितने लोन पेयर, कितने इसके पास 4 लोन पेयर है। पहले डोनेट कितने कर सकता है, एक ही कर सकता है, किसके वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। किसकी वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है आपको तो पता ही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे बोलेंगे, द पावर ऑफ एन एटम विच अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मतलब ये जो है उसी को तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलेंगे। उसके पास पावर है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, ठीक है, खींच के रखने की, किसके पास, फ्लोरीन के पास। तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर सकता, बट ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, शेयर कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसका जो न्यूक्लियर चार्ज है इसके ऊपर नहीं होता, क्योंकि वो ज़्यादा डिस्टेंस पे होता है। तो वो हम बाद में समझेंगे, बट इसका जो मेन टॉपिक है ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ये क्या करता है, सिर्फ एक ही लोन पेयर को क्या करता है, इसी सेंट्रल मेटल आइटम की तरफ डोनेट करता है, और इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं कि ये क्या है, एक मोनोडेंटेट है। क्या है, मोनोडेंटेट है। उसी तरीके से क्लोरीन में भी आएगा, उसी तरीके से तुम्हारा अमीन में भी आएगा। अमीन भी क्या है, एक न्यूट्रल लिगेंड है, और एक न्यूट्रल लिगेंड होने की वजह से ये क्या करेगा, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, सेंट्रल मेटल आइटम की तरफ क्या करेगा, डोनेट करेगा। और जब ये एक ही आइटम को, एक ही लोन पेयर को सेंट्रल मेटल आइटम की तरफ डोनेट करता है, तो उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, मोनोडेंटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोडेंटेट। मेरे पास सेकंड एक एग्जांपल होगा, सेकंड मेरा टॉपिक होगा, वो होगा पॉलीडेंटेट। सेकंड मेरा जो है वो है पॉलीडेंटेट। अभी पॉलीडेंटेट को समझना है तो पॉलीडेंटेट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर मैं पॉलीडेंटेट की बात करूं तो पॉलीडेंटेट के अंदर क्या बोलेंगे, मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन पेयर donate to the central metal atom called, इसको क्या बोलेंगे, पॉलीडेंटेट बोलेंगे। अगर एक से ज्यादा करेंगे तो क्या बोलेंगे, उसको पॉलीडेंटेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अगर कोई लिगेंड एक से ज्यादा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, किसके तरफ, सेंट्रल मेटल आइटम की तरफ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीडेंटेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉलीडेंटेट बोलेंगे। अब जैसे इसके एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूँ तो इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करेंगे पॉलीडेंटेट के, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसके एग्जांपल्स के बारे में समझना है। तो मेरे पास पहला क्वेश्चन अगर मैं आपको पूछूँ पॉलीडेंटेट के अंदर कि हम बात करेंगे सबसे पहले तुम्हारा ग्लाइसिनेट आयन के बारे में। ग्लाइसिनेट आयन, अभी ग्लाइसिनेट आयन क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, GLY लिखते हैं, ठीक है। इसको ग्लाइसिनेटो भी बोल सकते हैं आप, या ग्लाइसिनेट भी बोल सकते हैं। तो अगर हम लिगेंड की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ग्लाइसिनेटो बोल सकते हैं, ग्लाइसिनेटो आयन, ग्लाइसिनेटो आयन, ठीक है।
तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसके स्ट्रक्चर्स को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अभी मैं ये जो क्वेश्चंस दे रहा हूँ ये आपके अगले लेक्चर के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। तो यहाँ से अच्छे से ध्यान दो कि पॉलीडेंटेट क्या होता है, पॉलीडेंटेट के अंदर मैं स्ट्रक्चर्स को किस तरीके से अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस तरीके से हम उसको समझेंगे। अभी ग्लाइसिनेट आयन की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर एक क्या होगा, एक अमीन ग्रुप होगा जो कि एक न्यूट्रल लिगेंड है। मेरे पास दूसरा एक क्या होगा, एक तुम्हारा मिथिल ग्रुप होगा, और तीसरा मेरे पास और कौन सा होगा, COO माइनस, जो एक कार्बोनिल ग्रुप है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या है, ये कौन से तरीके का लिगेंड होगा जिसके अंदर क्या होना चाहिए, पॉलीडेंटेट बोल रहे हैं हम। पॉलीडेंटेट बोल रहे हैं मतलब उसके अंदर एक से ज्यादा क्या होनी चाहिए, वो क्या करना चाहिए, दो लोन पेयर को कम से कम इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करना चाहिए। किसकी तरफ, सेंट्रल मेटल एटम की तरफ। सपोज कंसीडर करो कि मेरे पास सेंट्रल मेटल एटम कौन सा हो गया, देखो सेंट्रल मेटल एटम कौन सा हो गया, ये सेंट्रल मेटल एटम है मेरा। अभी ये क्या करेगा, मेरे पास ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके कौन सा बॉन्ड बना सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। और आपको पता है कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है वो किसके बीच में बनता है, वो बनता है सेंट्रल मेटल एटम के बीच में और लिगेंड के बीच में। किसके बीच में बनता है, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में बनता है। हमेशा याद रखना, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा वो किसके बीच में बनेगा, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में बनेगा। किसके बीच में, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में। अब यहाँ पे भी जो बना वो क्या बना, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, ठीक है। तो मेरा जो पहला एग्जांपल है वो क्या है, ये है। अब इसके अंदर कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने। कितने बने, 2 कोऑर्डिनेट नेट बॉन्ड बने। अगर दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने तो इसके अंदर ये कौन सा डेंटेट है, ये कौन सा डेंटेट है, ये बाइडेंटेट है। क्या है, बाइडेंटेट। बाइडेंटेट का मतलब क्या होता है कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है, डोनेट कर सकता है सेंट्रल मेटल एटम की तरफ, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। देखो ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा तो क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके बीच में बनता है, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में बनता है, ठीक है। तो ये मेरा पहला एग्जांपल होगा। मेरे पास जो नेक्स्ट वाला एग्जांपल होगा वो होगा तुम्हारा ग्लाइसिनेट आयन, सॉरी ये हो गया ग्लाइसिनेट आयन। मेरे पास सेकंड एग्जांपल होगा वो होगा ऑक्सिलेट आयन। ये को ऑक्सिलेटो बोलो, ठीक है। उसके लिए उसका जो फॉर्मूला होगा C2O4 2-। अभी 2- बोल दिया, इसका मतलब ये क्या है, बाइडेंटेट है। क्या है, बाइडेंटेट है। देखो कैसा है, ये आपको स्ट्रक्चर्स याद रखना पड़ेंगे, कैसे कैसे निकाल रहा हूँ मैं, किस किस तरीके से स्ट्रक्चर्स को फाइंड कर रहा हूँ, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इसके अंदर आ रहे हैं और किस तरीके से हम उसको देख रहे हैं। तो सारी चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, ठीक है, स्ट्रक्चर्स निकालने की प्रैक्टिस करो, ठीक है। अभी ऑक्सिलेट आयन के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, C2O4 है। तो मेरे पास क्या है, ये एक कार्बन है और ये एक कार्बन है। अगर मैं इसकी बात करेंगे तो मेरे पास 2 कार्बन होगा। मेरे पास ऑक्सीजन कितने, 4 ऑक्सीजन है। ये एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन और ये एक ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन हो गए। अभी मेरे पास चार्ज कितना है, 2 चार्ज है, 2 ऑक्सीजन पे 2 चार्ज हो गए। अब मैं बात करूंगा कार्बन की। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है एक्चुअली, अगर हम वैलेंसी की बात करें तो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, A1 2 3 4। पर यहाँ पर कितनी भर रही है, 3 ही भर रही है, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 3 ही वैलेंसी भर रही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो इसके लिए हम इसके बीच में एक डबल बॉन्ड लगाते हैं और इसके बीच में, इससे क्या होगा, कार्बन स्टेबल बन गया। मगर अब जो तुम्हारा ऑक्सिलेट आयन है, अभी ये क्या करेगा, मुझे बताओ। अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये क्या कर सकता है, ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन क्या कर सकता है, सेंट्रल मेटल एटम की तरफ क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। तो मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम लिखूँ तो सेंट्रल मेटल एटम की तरफ कितने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। देखो ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। मुझे बताओ, जब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, बाइडेंटेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बाइडेंटेट, क्या बोलेंगे, बाइडेंटेट बोलेंगे। जब बाइडेंटेट बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, ये कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। एक्चुअली अगर इसकी बात करूँ तो ये कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, ये क्या बनाएगा, तुम्हारे 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड को क्या करेगा, फॉर्म करेंगे। तो हमेशा जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होंगे वो किसके बेसिस पे होंगे,
वो तुम्हारे आइडेंटिसिटी के बेसिस पे ही फॉर्म होंगे कि वो कौन से तरीके का लिगेंड है। लिगेंड के बेसिस पे तुम्हारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक टाइप है किसका, कोवैलेंट बॉन्ड का। जब हम कोवैलेंट बॉन्ड की बात करेंगे तो कोवैलेंट बॉन्ड में हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कोई भी नेगेटिव लिगेंड क्या कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हमारे आउटर मोस्ट शेल से निकल के क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है। जब एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो होता है कोवैलेंट बॉन्ड। बट जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर से मिलके बनता है उसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमेशा कौन देते हैं, लिगेंड देते हैं। लिगेंड कौन देते हैं, लिगेंड। तो हम लिगेंड है, ये क्या है, ऑक्सीलेट आयन क्या है, एक तरीके का क्या है, ऑक्सीलेटो क्या है, ऑक्सीलेटो आयन क्या है, ऑक्सीलेटो ऑक्सीलेटो आयन ये क्या है, एक तरीके का कौन सा लिगेंड है, ये क्या है, एक तरीके का लिगेंड है। और लिगेंड क्या कर रहे हैं, हम सेंट्रल मेटल एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहे हैं। और पेयर को डोनेट करने की वजह से कौन से बॉन्ड बना रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। मेरे पास क्या है, एक तीसरे तरीके का एग्जाम्पल है, ठीक है, वो है इथिलीन डायमंड। इथिलीन डायमीन। अभी इथिलीन डायमीन की अगर मैं बात करूं तो इथिलीन डायमीन में क्या होगा, जिसको अगर हम डिनोट करें तो EN से डिनोट करते हैं। इथिलीन डायमीन में हमको पता है कि हमारे पास क्या है, एक इथिलीन ग्रुप है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अगर मैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 की बात करूं तो ये तो बन गया इथिलीन मेरा, जिसको हम इथिन भी बोल सकते हैं। अभी जो इथिन है, इथिन को हमको क्या करना है, इसके अंदर हमको क्या करना है, इथिलीन तो बन गया पर हमको इसको डायमीन जोड़ना है, मतलब दो अमीन ग्रुप जोड़ना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक NH2 लिख देता हूँ और यहाँ पे एक NH2 लिख देता हूँ। बट अब इसके अंदर मुझे बॉन्ड बनाना है तो मैं किस तरीके से बनाऊंगा, मेरे पास नीचे वाला जो होता है, मेरे पास क्या होता है इसके अंदर जो डबल बॉन्ड होगा तो वो क्या है, अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड होने की वजह से हम क्या बोलेंगे, एक इसके अंदर क्या है, पाई बॉन्ड और एक क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। जो पाई बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, एक वीक बॉन्ड होता है। और ये क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। या कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है उसको तो हम इजीली नहीं तोड़ सकते, जब एनर्जी देंगे तो वीक बॉन्ड टूटेगा। तो मैं अगर इस वीक बॉन्ड को तोड़ता हूँ तो ये क्या करेगा, क्या करेगा, यहाँ पे एक बॉन्ड बना देगा और ये यहाँ पे एक बॉन्ड बना देगा, ठीक है। क्योंकि दो कार्बन दो बॉन्ड बना रहा है और वो क्या है, हाइड्रोजन है। तो चार बॉन्ड बना के कार्बन क्या हो जा रहा है, स्टेबल हो जा रहा है। तो ये क्या करेगा, इसके पास एक लोन पेयर है, इसके पास एक लोन पेयर है। अब मैं यहाँ पे सेंट्रल मेटल आइटम की बात करूँ तो सेंट्रल मेटल आइटम भी मेरे पास है। और सेंट्रल मेटल आइटम जब बन गया तो मुझे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है सेंट्रल मेटल आइटम की तरफ, दो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है, ये K और ये K। तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। समझ में आया क्या। तो ये क्या हो गया, इथिलीन डायमाइड। ये मेरा थर्ड एग्जांपल हो गया। इस क्वेश्चन को समझो, ये क्वेश्चन है तुम्हारी, ऐसे ही तो इस तरीके ही क्वेश्चन तुम्हारे को क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। हमने 3 क्वेश्चन पढ़ लिए, अगले कुछ क्वेश्चन देखेंगे किसके अंदर, पॉलीडेंटेड के अंदर। किसके अंदर, पॉलीडेंटेड के अंदर। अब हम आगे लेक्चर्स की तरफ, अगले एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, ठीक है। अगले एग्जाम्पल्स कौन से होंगे वो भी देख लो, ठीक है। तो इसको अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है घर पे। जब आप पढ़ेंगे तो उसको आपको आपके दिमाग में आएगा, एक एक चीज़ क्या क्या होने वाली है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो लिखो वो है तुम्हारा डाइमिथिल ग्लाइऑक्सिनेट। जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, DMG भी बोल सकते हैं, DMG, डाइमिथिल ग्लाइऑक्सिनेटो। अभी डाइमिथिल ग्लाइऑक्सिनेटो क्या होता है, जब अगर मैं बात करूँ तो मुझे बताओ किस तरीके का स्ट्रक्चर्स होगा डाइमिथिल ग्लाइऑक्सिनेटो का। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे डाइमिथिल CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। ये मेरे पास दो मिथिल ग्रुप है तो मैं उसको डाइमिथिल बोल दूंगा। अब मेरे पास क्या है, NH है तो मैं यहाँ पे NH लिख देता हूँ, डबल बॉन्ड NH लिख देता हूँ, ठीक है। और इसको ही मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को ही
डबल बॉन्ड N लिख दिया। अब इसी को ही मैं क्या कर लेता हूँ, एक ऑक्सीजन ग्रुप लगा देता हूँ, ये एक ऑक्सीजन और ये एक ऑक्सीजन, माइनस माइनस। अभी क्या होगा, ये क्या बन गया, ये मेरा क्या बन गया, ये बन गया डाइमिथिल ग्लाइऑक्सिनेटो। क्या बन गया, डाइमिथिल ग्लाइऑक्सिनेटो। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम DMG बोल सकते हैं। अब ये जो होगा, अब मगर यहाँ पर अगर मैं सेंट्रल मेटल आइटम लिख देता हूँ, तो सेंट्रल मेटल आइटम क्या करेंगे, इस लिगेंड को अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको इसकी तरफ खींचेगा, तो क्या बनाएगा, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। जब दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइडेंटेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बाइडेंटेट। तो हमको पूछा जा सकता है ये जो एग्जांपल है ये कौन से डेंटेट का है, बाइडेंटेट। तो हम बोल सकते हैं इट इज द एग्जांपल ऑफ बाइडेंटेट। ठीक है, तो ये क्या है, बाइडेंटेट है। क्यों है, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है। ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, किसके तरफ, सेंट्रल मेटल आइटम की तरफ। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, डाइमिथिल ग्लाइऑक्सिनेट। और ये क्या है, एक बाइडेंटेट है। हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हमारे पास है पांचवा क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो पांचवा जो क्वेश्चन होगा वो होगा तुम्हारा, लेते हैं हम EDTA, इथिलीन डायअमीन, इथिलीन डायअमाइड ट्राई एसीटेट या एसीटेटो बोल सकते हो। इसको क्या बोलेंगे, EDTA। तो इथिलीन डायमाइड ट्राई एसीटेटो की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो एग्जांपल्स होंगे किस तरीके से होंगे, मुझे बताओ। मेरे पास क्या है, इथिलीन ग्रुप है, तो मेरे पास ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये इथिलीन ग्रुप हो गया। मेरे पास एक क्या होगा, डायमीन है, तो मैं यहाँ पे NH2 जोड़ देता हूँ। इसके पहले हमने इसको देख लिया था। ठीक है, अभी इसी NH2 को ये हाइड्रोजन जो है उसके अरेंजमेंट में इस तरीके से करता हूँ। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। स्ट्रक्चर्स को देखो मैं किस तरीके से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, हमने क्या बोला, इथिलीन डायमाइन। तो इथिलीन डायमाइन हमने शो कर दिया। ट्राई एसीटेटो, ट्राई एसीटेटो का मतलब क्या है, इस यहाँ पे इसके अंदर कौन सा ग्रुप है, एसीटेट ग्रुप है। एसीटेट ग्रुप है मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड COO माइनस ग्रुप है। तो ये क्या हो गया, एक एसीटेट हो गया। ऐसे कितने हैं इसके अंदर, तो 3 है। ट्राई लिखने के बाद क्या होंगे, 3 हो गए। तो मैं क्या करता हूँ, ये हाइड्रोजन को यहाँ पे रखूँ, ये क्या करता हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O माइनस। तो मेरे पास ये एक एसीटेट आयन हो गया। मैं इस हाइड्रोजन को कम करता हूँ, इसकी जगह पे क्या करता हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O 2 माइनस। तो ये क्या बन गया, ये 2 मेरे हो गए। और एक मैं क्या करता हूँ, हाइड्रोजन कम कर लेता हूँ, यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O माइनस। तो मेरे पास कितने हो गए, 3 क्या हो गए, एसीटेट हो गए। तो इसका नाम क्या गिर गया, इथिलीन डायमाइन ट्राइएसीटेट। इसको हम EDTA बोलेंगे। अगर इसकी मैं अब इस यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेंट्रल मेटल आइटम ले लेता हूँ। अब सेंट्रल मेटल आइटम लेने के बाद क्या होगा, ये क्या करेगा, ये जो एसीटेट आयन है ये क्या कर सकता है, अपने एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है किसकी तरफ, सेंट्रल मेटल आइटम की तरफ। अब ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है सेंट्रल मेटल आइटम की तरफ, तो 2 हो गए। ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है सेंट्रल मेटल आइटम की तरफ, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है सेंट्रल मेटल आइटम की तरफ, और ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है सेंट्रल मेटल आइटम की तरफ। तो टोटल कितने हो गए, टोटल मेरे 5 हो गए। देखो 1 2 3 4 5। तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, पेंटाडेंटेट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पेंटाडेंटेट बोल सकते हैं। अब ये पेंटाडेंटेट हो गए तो इसको हम क्या बोलेंगे, पेंटाडेंटेट है। ये क्या है, इथिलीन डायमाइन ट्राइएसीटेट। ये क्या है, इट इज अ पेंटाडेंटेट। ठीक है, अगर मैं इसके ट्राई की जगह पे, मैं इसकी जगह पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, टेट्रा भी कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे ही अगर हम बात करें तो ये इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट बोल दिया, यहाँ पे मैं टेट्रा कर देता हूँ, टेट्रा एसीटेटो। टेट्रा एसीटेटो मतलब क्या, यहाँ पे भी मैं क्या कर सकता हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड COO माइनस। तो मुझे बताओ ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा किसके तरफ, सेंट्रल मेटल आइटम की तरफ। जब सेंट्रल मेटल आइटम की तरफ ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, पेंटाडेंटेट की जगह पे क्या बन जाएगा, ये हेक्साडेंटेट बन जाएगा। क्या बनेगा, हेक्साडेंटेट बन जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी स्ट्रक्चर्स को आपको समझना है। ठीक है, तो ये कुछ
तुम्हारे डेंटिसिटी के बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किए हैं। हमने पहले दो टाइप्स उसके अंदर पढ़ लिए। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि मोनोडेंटेट क्या होते हैं। मोनोडेंटेट के अंदर हमने बोला कि एक ही तरीके का इलेक्ट्रॉन पेयर अगर सेंट्रल मेटल एटम की तरफ डोनेट होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम की तरफ डोनेट होता है तो उसको हमने मोनोडेंटेट बोल दिया। पॉलीडेंटेट के अंदर क्या बोलेंगे, एक से ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम की तरफ डोनेट होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीडेंटेट बोलेंगे। एग्जाम्पल भी हमने देख लिए, कुछ क्वेश्चंस भी देख लिए। ये सारे के सारे तुमको स्ट्रक्चर्स याद होनी चाहिए, प्रैक्टिस करो और उसको समझने की कोशिश करो। हमने पहला देखा ग्लाइसिनेट आयन, उसके बाद हमने देखा ऑक्सीलेट आयन, उसके बाद हमने देखा इथिलीन डायमाइन, उसके बाद हमने देखा डाइमिथिल ग्लाइऑक्सीनेटो और लास्ट में देखा हमने इथिलीन डायमाइन, ट्राइएसिटेटो एंड टेट्राएसिटेटो। मतलब हमने 6 क्वेश्चन उसके अंदर पढ़ लिए। हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे इसके बाद के। देखो हमने डेंटिसिटी के बेसिस पे 4 टाइप देख रहे हैं। तो पहला टाइप हमने मोनोडेंटेट पढ़ लिया, पॉलीडेंटेट पढ़ लिया। अभी जो नेक्स्ट के लेक्चर में हम जब पढ़ेंगे उसके अंदर फ्लेक्सीडेंटेट तीसरा टाइप गिरेगा और चौथा टाइप जो गिरेगा वो एम्बीडेंटेट गिरेगा। ठीक है, तो हम जो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो गुड बाय।